हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं। ठीक है, उनके छुपे हुए हिडन फीलिंग्स देखेंगे हम लोग, रून्स के जरिए देखेंगे। कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों की रीडिंग शुरू करने से पहले आपकी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी क्यों चेक कर रही हूँ? ताकि आपको आइडिया लगे ये रीडिंग आपके लिए होगी या नहीं। ठीक है, आइडिया लग जाती है, कई हद तक अपनी एनर्जीज मैच होती है। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही की होती है। ठीक है, एक प्रकार से पर्सनल रीडिंग जैसा ही हो जाता है, पर ध्यान रखना रीडिंग जो है जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में नहीं देती और ना ही मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपको कोई नंबर मिलेगा। अगर कोई फेसबुक पे मेरा नाम और आईडी यूज करके आपको बोल रहा है 500 रुपए पे कर दो, 200 रुपए पे कर दो, तो उनकी बातों में मत आओ। ठीक है, जो स्क्रीन पे नंबर है मेरा आपके सामने यूट्यूब के चैनल पे, मेरे चैनल पे, वही है मेरा असली अप्रोचिंग नंबर। और उस पर भी रीडिंग्स जो है फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। चार्जेस आपको डीपी पे ही दिख जाते हैं, आपको अलग से पूछने भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के डीपी पे ही दिख जाते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कीज, 5 ऑफ कीज, 1 ऑफ रोजेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन दिनों आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका लव में बिलीव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब लव में बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी एनर्जीज जो है ना, अपने फाइनेंसेस, अपने गोल्स पे ज्यादा देना चाहते हैं। आप इस वक्त अपने पर्सन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप बहुत लंबे समय से सिंगल लाइफ जी रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। सिंगल लाइफ का मतलब ये नहीं यू आर नॉट मैरिड और समथिंग, बट आपकी लाइफ में जो भी इंसान है उसके बिना आप सिंगलहुड कहीं ना कहीं गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप जो है ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे, अपने पैसों को इम्प्रूव करने पे या कुछ नई लर्निंग्स पे दे रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए दे रहे हैं, कुछ नए नए कोर्सेज या कुछ नई जानकारी को हासिल करने में। मे बी आप बहुत किताब पढ़ रहे हैं या पढ़ाई बहुत कर रहे हैं या आप अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त फाइनेंसेस पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, क्रिएटिविटी पे वर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएटिविटी की एनर्जी आपकी है, क्रिएटिव वर्क पे आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, जिससे आपकी एनर्जीज जो है आपको रिटर्न्स दे सके। बिकॉज आपको लग रहा है कि लोगों पे आपकी एनर्जी देकर आपका कोई फायदा नहीं हुआ। आप जितना लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, जितना लोगों के लिए करते हैं, लव देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकफायर हो जाती है। यानी कि वो एनर्जी आपको कभी भी इन रिटर्न वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को 100% प्यार दे देते हैं, लेकिन रिटर्न में आपको उनसे 20% भी नहीं मिल पाता। बहुत मुश्किल हो जाती है, आप अकेले रह जाते हो, अकेलापन महसूस करने लगते हो, जिसकी वजह से अब आप अपनी एनर्जीज जो है कहीं और नहीं डालना चाहते, कहीं और किसी एनर्जी में नहीं डालना चाहते। आप सिर्फ चाहते हो कोई ऐसा इंसान आए जो जेन्युइनली सीरियस हो, जो आपके साथ टाइम पास ना कर रहा हो, और वो भी आए तो खुद एफर्ट डाले, खुद अपनी तरफ से अप्रोच करे। अदरवाइज आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो किसी भी इंसान को इस वक्त ज्यादा फोकस करने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हो दूसरी जगह। आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा लोगों के लिए कर दिया, प्यार कर लिया, अपने पार्टनर को भी बहुत समझ कर देख चुके हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते। आप हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं। आप नॉर्मल दिखते हैं, आप नॉर्मल हैं नहीं। अंदर से आप बहुत ज्यादा ऐसे हो चुके हो कि एक होता है ना कि वो एक वर्ड पता नहीं क्यों मुझे एकदम से क्लिक हुआ, जैसे हंसते हुए अरसों गुजर गए। बोलते ना, मतलब बहुत पहले मैं हंसी थी या बहुत पहले मैं हंसा था, दिल से हंसने की बात करूं तो वो वाला एक समय ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को वैसा देखना बंद कर दिया है। और नाउ ऐसा हो गया है कि आप थक गए हैं लोगों पे एफर्ट मार मार के। देयर आर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपने तरह तरह के लोगों से मुलाकात की, बात की, आगे बढ़ने का प्रयास किया, बट वो लोग आपकी एनर्जी खर्च करके चले गए। यानी कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए इंटेंशंस या तो गलत सेट कर रहा है, लाइक प्रॉपर लव नहीं दे रहा है, या कुछ ना कुछ आपकी एनर्जीज उसमें खर्च हो जा रही है और सामने वाले व्यक्ति वैसे निकलते नहीं या निकलती नहीं है, ऐसी एनर्जी है। क्लियरली आप इरिटेट हो चुके हो, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो और आप
एक बोलते हैं ना आई एम टायर्ड वाली एनर्जी, वो आपकी एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत थक चुके हो और अब आप कुछ किसी को कोई पॉइंट प्रूफ नहीं करना चाहते, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप बस अभी सिर्फ अपने आप को अपनी बेहतर लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट है, हो सकता है आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप पर्सनली बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइज कर रहे हैं। सडनली जाने अनजाने स्किन की केयर करना, सडनली अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप की एनर्जी में रहना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सब आपकी पर्सनल ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आप पर्सनली अपने आप पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग आपके पास आए, आपसे कनेक्ट करें या आपको परेशान करें। आपके पास वो एनर्जी नहीं है जहां पर आप किसी को भी और अपनी ऊर्जा पास ऑन करें। यहाँ पर विश फुलफिल की एनर्जी ये दिख रही है, जहां पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जो है एटलीस्ट ये समझ चुके हैं कि इस तरह आपका पुश करना या रन करना किसी चीज के पीछे वो आपको एफर्ट या रिजल्ट नहीं देगा। कहीं ना कहीं ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि किंग ऑफ फोर्सेस जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुकी है। आप समझ चुके हैं कि आप इस चीज को इस तरह पुश नहीं कर सकते, जिस तरह ये चीजें चल रही है उस तरह आप और इस तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए आप मैच्योरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, बट अकेलापन है यहाँ पर। आस-पास मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत से लोग हैं, लेकिन एक अजीब-सा खालीपन और अजीब-सी बेचैनी है। और अब आप जैसे ऐसा लग रहा है जैसे शांत से हो गए, ज़्यादा एक होता है ना अप्रोच, जिस लाइक एग्रेशन आपके अंदर एक समय हुआ करता था, वो एग्रेशन नहीं है, ठीक है? वो एग्रेशन की एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है मिसिंग है। यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को लेकर फोकस्ड हो, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहते हो, पास्ट में मुड़कर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते। आप पास्ट में किसी भी एनर्जी को मौका भी नहीं देना चाहते। मौका इन द सेंस मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट ऐसा लग रहा है कि अब आप थक गए, अब आप किसी को भी अपनी ऊर्जा नहीं देना चाह रहे। बस ऐसा लग रहा है कि अगर वो भी आ रहे हैं और अगर वो भी आपके साथ जेन्युइन नहीं रह सकते, चीजें ठीक नहीं कर सकते, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उनको भी अपनी एनर्जी दें। अब आप थक चुके हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है ना आप ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी अंदर की एनर्जी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने साथ ले जाएं आगे। आपको लग रहा है बस जो आपके लिए बना है वो आपके पास आए, अदरवाइज एक होता ना कि अदरवाइज आप और ज्यादा अब एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है? और ज्यादा अब आप चीजों को पुश नहीं करना चाहते। ऑल यू वांट इज अ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी किसी इंसान के साथ। कोई ऐसा लल्लू पच्चू और लवी डबी वाली फालतू जो हरकतें हैं, लोगों की प्लेइंग एनर्जी, वो आपको नहीं चाहिए। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अब प्लेयर के साथ, किसी ऐसे प्लेयर के साथ नहीं रहेंगे। और अब ऐसी एक एनर्जी भी बन चुकी है जिसमें आप दूर से ही लिटरली प्लेयर्स को भाप भी ले रहे हैं कि अरे ये कौन कितना पानी में होगा, कौन क्या है, लेकिन आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप अपने आप में ही हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया है। अगर आपने किसी ऐप में खुद को रजिस्टर किया था, कोई ऐप थी, या मे बी आप किसी से बात कर रहे थे फॉर डेटिंग पर्पस, तो वो पर्पस भी आपने लाइक ऐप डिलीट कर दिया, उस इंसान से बात करना बंद कर दिया। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं चीज़ों के लिए, अब आपने पुश करना बंद कर दिया। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की छुपी हुई भावनाएं इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब ऐसा है कि देखो यार, मुझे इनकी एनर्जी में ना एक एनर्जी ये पिक हो रही है कि ये व्यक्ति चाहते ज़रूर है कि आप इनके साथ रहें, ठीक है? ये चाहते ज़रूर है कि आप इनके साथ हमेशा रहें। आपको लेके एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो डेफिनेटली है इनके अंदर, ठीक है? पॉजिटिवनेस है, जहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिवनेस मतलब एक जेलसी कि मेरे अलावा किसी और की नहीं हो जाए या किसी और का नहीं होना चाहिए ये, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी जरूर है आपके पार्टनर की। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक फुलिश एक्ट बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। फुलिश एक्ट का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति ना किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं आपकी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहे हैं, ये आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। एक काइंड ऑफ जेलसी और एक काइंड ऑफ वो एनर्जी जिसमें इनको लगता है कि ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए या ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरे बिना आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इनको मैं अलाउ नहीं करूंगा। लाइक वो वाली एनर्जी जहाँ पे ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना आगे बढ़े। बट इनकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। इमेच्योरिटी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इनका माइंडसेट इस चीज में क्लियर है कि ये मुझे देना नहीं है, ठीक है? ये मुझे करना नहीं है, इस इंसान के लिए मुझे वो चीजें डिलीवर नहीं करनी। तो वो एक बोलते ना एक मस्त मौला टाइप का इंसान रहना, जो अपनी धुन में अपने हिसाब से चलता है या चलती है, जिसे अपने ऐसा लगता है कि मेरा दुख बहुत बड़ा, ठीक है? जिसको जिसको ऐसा लगता है ना कि
मेरा दुख बहुत बड़ा, मेरे को लोग समझे, मेरे अंदर हताशा है, अकेलापन है, सामने वाला मुझे समझे, मेरे को प्यार दे, केयर दे। लेकिन जब वही एनर्जी आपकी आ जाती है, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं और आपको चाहिए वो सपोर्ट, केयर, तो वो एनर्जी ये आपको दे नहीं पा रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, बट ये व्यक्ति आपको उतना सपोर्ट या आपकी उस तरीके से एक फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, वैसी नहीं है। एक फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, भले ही स्त्री है, पुरुष है, जो भी है आपके पार्टनर, फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एक बोलते हैं ना, केयर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, थोड़ा सा आपकी मतलब सम्मान देने के अलावा आपको सपोर्ट करना। कभी कुछ चीज़ों में लो फील हो रहा है तो आपको कहना कि कोई नहीं यार, ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, आप थोड़ा सा भी रोने लगेंगे तो ये 1-2 दिन के अंदर ही इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, और लिटरली वो जो अप्रोच इनका होना चाहिए आपके प्रति, वो अप्रोच नहीं होता। और प्रॉब्लम ये है कि आप इनको बहुत प्यार देते आए हो, तो आपको दुख भी इस बात का होता है कि एक इंसान को मैंने इतना लव दिया और वो इंसान लाइक इस तरीके का, लाइक होता है ना, खुद से नाराजगी, जैसे कि यार ये मैंने इंसान को पहचाना क्यों नहीं? ये पर्सन को मैंने आइडिया क्यों नहीं लगाई कि ऐसा है। ये अपने आप के बारे में सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं ऐसे लोगों को, जो अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। यस, इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, मैंने देखा है। लिटरली मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ तो इतने कंसल्टेशंस में मेरे सामने आते हैं बहुत लोग, ठीक है, मैं आप में से किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन एक बोलते हैं ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, किसी के अंदर जन्म जाति से होता है। कोई कोई जन्म जात से ही ऐसा होता है कि मैं अपना फेवरेट हूँ, अपनी फेवरेट हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, और सामने वाला ही गलत है, हमेशा उसी की मिस्टेक है। एक सिंपल सी, आपको पता है, ऐसी चीज़ बताऊंगी कि कंसल्टेशंस के दौरान कई बार कुछ लोग आते हैं जो मेरे से बहुत सी चीज़ें हाइड करने लगते हैं। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था जिसमें मुझसे सामने वाले जो पर्सन है, क्लाइंट है, वो हाइड कर रहे थे बहुत सी चीज़ें। वो अपना सच बता नहीं रहे थे, वो बता नहीं रहे थे कि उन्होंने कितनी गलतियां करी। वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे, देखो वो इंसान कितने सेल्फ सेंटर्ड है, मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति आपके पार्टनर है। वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कोई गलती करी नहीं है, उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी, पार्टनर ने गलत समझ लिया, पार्टनर को गलतफहमी हो गई। बट द फैक्ट इज कि उन्होंने गलत किया था, उन्होंने गलतियां की थी, उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई और मैंने उनको मुंह पे बोल दिया कि नहीं, आपसे मिस्टेक तो हुई है। आप जो भी मुझे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि किसी भी पर्सन से, किसी भी फलाना रीजन से आपकी बात हुई है, नहीं, वो एक्सक्यूज गलत है। आपने प्रॉपरली उस इंसान से फलाना अलग इंटेंशन से ही बात की और आपका पार्टनर सही है, आपको यू नीड टू से सॉरी, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, अब आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं। बट वो एग्री नहीं कर रहे थे। हाँ, उन्होंने बहुत, जो बोलते हैं ना, चीज़ें एग्री की कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, हाँ मैंने फलाना चीज़ की वजह से बात करी, हाँ मुझे पता है कि मैंने उसको हर्ट किया, बिट्रे किया, हाँ उसके होते हुए मैंने दूसरे से बात करी, उसने ये देख लिया, मेरे मैसेजेस उल्टे थे, जो शुरू शुरू में उन्होंने नहीं बताया, बाद में एग्री किया। बट वो पर्सन ना सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं थे। उनका रीजन ये था कि रिलेशनशिप बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, इट्स ओके, बट मुझे सॉरी नहीं बोलना है, मैं क्यों सॉरी बोलूं। सो बेसिकली ना, ऐसे लोग जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और पता है, ऐसे लोगों के ग्रह नक्षत्रों में मैंने अक्सर देखा है, या तो बहुत ज्यादा सूर्य हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है उनके चार्ट में, सूर्य बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे रहता है जिसके वजह से वो ऐसे होते हैं, या उनकी लाइफ में उनका सैटर्न की प्लेसिंग रॉन्ग पोजीशन पे बैठी हुई है, जिसके वजह से ना वो एक फेयर डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। उनके डिसीजन जितने फेयर होने चाहिए उतने नहीं, वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे तभी नक्षत्रों की वजह से, बट जैसे उनके नक्षत्र प्लेस पे आते हैं ना, तो उनको रियलाइजेशन आ जाती है कि ओ गॉड, मतलब मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, ठीक है। सो सिमिलरली आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड है, जो अपने आप को लेकर बहुत ऐसे कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों झुकूं, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी। और बट जैसे ही आप किसी और के होने लगते हैं, किसी और के अप्रोच, इनको एकदम से वो सेंस आता है और तुरंत से आपके लिए चीजें वो हो जाती है, वैनिश, बोलते हैं ना, खराब हो जाती है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। सो डिफेंसिव पोजीशन डेफिनेटली है। आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली बात नहीं कर रहे, वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में डेफिनेटली ही और शी, दोनों के, मतलब जो भी जेंडर है, लड़का लड़की, जो भी है आपके पार्टनर, इनको यूनियन चाहिए आपके साथ। रीजन, ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड और अटैच्ड हैं, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ये जो अटैचमेंट इनका बन रहा है आपके प्रति, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। ये इस अटैचमेंट को नहीं रिलीज कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाए। और इसमें क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आपको भले कहते नहीं, पर इस दुनिया के सबसे सुंदर महिला या पुरुष हैं आप उनकी नजर में।
और उनको सब कुछ गंवारा है। ऐसे वो सालों साल आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप अपनी लाइफ में किसी नए अप्रोच की तरफ जाएंगे, आप नोटिस करेंगे एकदम से कहीं ना कहीं से जलसी के मारे आ जाते हैं। सेंस कहाँ से आता है, तो रियलाइज कैसे होता है? समहाउ कभी कभी कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे कुछ कनेक्शंस देखे हैं जिनका सोल से सोल जुड़ा होता है, लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो उनमें क्या होता है कि जब भी एक जो है ना आगे बढ़ने लगता है, तो दूसरे को कहीं ना कहीं से वो वाइब आना शुरू हो जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है जो मेरे पार्टनर की तरफ से, लाइक वो आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे छोड़ देंगे। तो एक फीलिंग आ जाती है उनको तुरंत से, और उसी की वजह से ना वो तुरंत से आपके पास आते हैं। तो ये वाइब्रेशंस मैंने बहुत ऐसे लोगों में देखी है जो सोल से सोल कनेक्शन में आ जाती है। यस, वी हैव एनर्जी, हमारे आसपास एनर्जी होती है, हम उस ऊर्जाओं से भरे रहते हैं, कुछ किसी की पॉजिटिव किसी की नेगेटिव होती है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी, मतलब कैसे ना, उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाती है जब आप इतने टाइम तक उनके साथ रहते हैं, बात कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन, एक बोलते हैं ना कि एक बॉन्ड बन जाता है आप लोगों के बीच में, तो वो एनर्जी फील हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हैं और आपको ऐसे देखते हैं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल या हैंडसम, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं उनकी नज़र से। और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने पास में हर चीज़ें निकाल सकते हैं, पर अपने पास से आपको निकाल कर बाहर फेंकना उनके लिए आसान नहीं है। सो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक पजेसिव ऑब्सेसिव लवर है, बट इमेच्योरिटी के चलते, इमेच्योरिटी मत बोलो, मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। इमेच्योरिटी तो मैं उसको कहूँ जो नादानी कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, अरे ये तो बच्चा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, पर इनको समझ में सब आ रहा है, ठीक है, इनको समझता सब है, लेकिन ये जानबूझ के एक्टिविटी में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं या दौड़ रही हैं, लेकिन इनको आपके लिए एक एक्शन करना, आपको बोलते ना आपका हाथ कस के पकड़ लेना सबके सामने, ये इनके लिए संभव नहीं हो पाता, इससे ये दूर भागते हैं। बट इनका एक वो बिहेवियर ज़रूर है जहाँ पर जब जब आप आगे बढ़ोगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लैकमेल करेंगे या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ब्लैकमेल नहीं करेंगे ना ही प्रॉब्लम। इनका मतलब ये है कि भाई ये इमोशनली आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, बेवकूफ़ बनाने की, करे मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, तुम आगे बढ़ गए यार, आई डोंट थिंक सो, तुमने सही किया, मैं तुमसे इतना प्यार कर, लाइक रो धो के एक्टिंग कर करके वो चीज़ें वापस ठीक करना, क्योंकि ये आपको किसी भी सूरत पे गिव अप नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से नहीं होगा ये पॉसिबल। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। येस, आई कैन सी दैट कि एक इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, जिसमें आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक खिंचाव बना रहता है। हालांकि उस मैग्नेट को ना ऐसा लगता है कि आपने तोड़कर ज़रूर फेंका है। आपकी अभी रिसेंट एनर्जी जो मैंने देखी है उसमें लिटरली लग रहा है कि उस मैग्नेट को आपने तोड़ा है, लिटरली। इसमें आपको तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन आपने तोड़ा है उस मैग्नेट को। रीज़न, क्योंकि उनसे जो खिंचाव आपके लिए पैदा हो रहा है उससे आप बहुत हर्ट होते हैं, आपको तकलीफ होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप उनकी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप कई बार ऐसे अकेले लेके सोचते हैं कि यार मैंने इतना इस इंसान से प्यार किया, इतना उसको कनेक्शन दिया, वाइब दी, और वाइब इन द सेंस अपनी ऊर्जाएं दी, सब कुछ दिया, इतना उसके लिए केयर की, और इस इंसान ने क्या किया। आप माफ़ बहुत आसानी से करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल तो अंदर से टूटता है उनका बर्ताव देख के, उनका इस तरीके का एक्शन देख के। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इंटरेस्टेड हैं और वो आपको अपना सोल भी मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं। आप दोनों का क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें ये नहीं चाहते कि आप एक, मैंने देखो आपको क्या बात समझाई, देखो क्या होगा ना कि ये जब जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, ये कैसा करेंगे ना कि ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी ज़रूर करेंगे कि आप वो फटाक से उस पर्सन के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जो नया पर्सन है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार उस नए पर्सन के साथ अब आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेफुल एक्टिविटी है और आप ये जान पा रहे हैं। आपके एनर्जी में भी क्लियरली ऐसा है कि अगर ये इंसान फिर से प्लेयर बनकर आया या आई तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अब आप बहुत मन के मजबूत हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आपने मल्टीपल फेलियर्स फेस किए हैं, लव में और इमोशनली, और इसलिए आप इतने ड्रेन हो चुके हैं, आपकी इतनी एनर्जी चली जा चुकी है कि अब आप वो एनर्जी इनको भी नहीं दे पाएंगे। नंबर 8 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ पूरी रीडिंग के दौरान। तो नंबर 8 मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बर्थ डेट में लग रहा है, या अगेन नंबर 8 मुझे इनकी
कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा है कि सैटर्न की पोजीशन डेफिनेटली खराब है, जिसके वजह से ये जो है डिसीजंस को लेकर सडनली ऐसे हो गए, यानी कि शुरू से ये ऐसे नहीं थे, ये बाद में ऐसे हो गए। ठीक है, ये बाद में उनकी जो प्लेसिंग एनर्जी ऐसी बन गई उसके वजह से हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना, आपकी लाइफ में अगर सैटर्न अच्छी पोजीशन पे हो तो वो आपके लिए फायदा कर देता है, लेकिन अगर वो अच्छी पोजीशन पे नहीं होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और वो ऐसा हो जाता है ना टाइम फ्रेम कि आपको अपनी गलती दिखना बंद हो जाती है। आपको लगता है आप राइट कर रहे हो और आप जाने अनजाने बहुत लोगों को हर्ट करने लगते हो, जैसे कि आपके आसपास के सर्वेंट्स को, मेड्स को, या आप जो है जो गरीब है उनको, या एम्प्लॉयज़ को आप बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करना शुरू करते हो, अहंकार आ जाता है। तो ये तब होता है जब सैटर्न की प्लेसिंग खराब हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं नंबर 8 का रिफ्लेक्शन जो मेरे सामने बार बार रिपीटेटिव तरीके से हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं वो इनकी एनर्जी बता रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये टेम्पररी एनर्जी है। ठीक है, इनकी ये टेम्पररी एनर्जी है, यानी कि इस एनर्जी से बाहर जरूर निकलेंगे। ओके, इनकी एनर्जीज में जो स्ट्रॉन्ग मुझे साइंस मिले हैं यार, एयर साइन लिब्रा के जेमिनी बहुत मिला है, और साथ में मुझे यहाँ पर वर्गो की एनर्जी मिली है, तुला की एनर्जी यानी कि लिब्रा की एनर्जी, और मेष राशि बहुत मिली है। इनकी एनर्जी में फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, फाइनेंशियली या इमोशनली ये बहुत लो फील कर रहे हैं। इस वक्त इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए, अकेलापन होता हुआ, खालीपन होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली लग रहा है कि अब आप अपना वो इमोशन, या वो बोलते हैं ना, आप किसी के लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं रहेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने लेसन लर्न कर चुके हैं कि अब आप हर किसी को कुछ नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं आप में मेच्योरिटी आ चुकी है, लेकिन इमोशनली या फाइनेंशियली ये बहुत फॉल का सामना कर रहे हैं। इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है, जहाँ पे इनको कुछ भी ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्रयास इनका सही नहीं जा रहा है। इनके जितने प्रयास है वो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रयास यानी कि इनके काम में, इनके ऑफिस में, या इनके लाइक होता है ना कि किसी ऐसी चीज़ में जिसमें ये एफर्ट डाल रहे हैं बहुत समय से कि उनका वो काम बन जाए, वो काम नहीं बन रहा है। और हो सकता है या तो ये विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे और वो विदेश जाने का प्रॉब्लम बढ़ गया है, यानी कि डिले हो गए हैं किसी तरीके से। इनकी लाइफ में ये आपको लेकर हमेशा से क्लूलेस रहे हैं, और इवन अभी भी हैं। इनको ये नहीं पता कि आपके साथ आगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, साथ रहना क्यों है। प्यार का अनुभव पता है, अटैचमेंट पता है, लेकिन आगे कुछ बेहतरीन देना है या साथ रहना है, वो वाली एनर्जी का कुछ अता पता नहीं। क्लूलेस है आपके पार्टनर, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। वो एनर्जी है कि ब्लैंक एनर्जी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साथ रहना है पर क्यों रहना है वो पता नहीं। आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव है, और रीजन है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ये अपनी वाणी के चलते कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे बहुत से लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं, और इनको लेकर बहुत इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। ठीक है, इनकी वाणी में प्रॉब्लम दिख रहा है। वाणी का मतलब बोलने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे कोई ना कोई इनको बिल्कुल इनसे चिढ़ जा रहा है, इरिटेट हो जा रहा है कि यार ये कैसे बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इनकी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है इनके आसपास, जिसमें ये फंसे हुए हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है। या ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपके लिए दिखा रहा है कि इनकी बात करने की वजह से ही ऐसा इशू आया है कि बहुत बदतमीजी से आपसे बात करी है, इसलिए प्रॉब्लम आया, शायद रूड बिहेव किया इसीलिए। तो कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है इनकी एनर्जी में। इनकी एनर्जी में वृषभ एनर्जी भी मिली है मुझे। ठीक है, तो वृषभ राशि भी हो सकती है यहाँ पर। क्लियरली मुझे एक एनर्जी ये रिप्रेजेंट हो रही है कि ये इंसान जो है ना बहुत स्टबन है, जिनसे आप डील कर रहे हैं। स्टबन है, दिखता सब है, बस बोलते ना देखा अनदेखा करने की आदत है, वो एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट में और एक मैसेज निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूवर्स के लिए। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में अचानक से मनी आने वाला है। अचानक से नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है इस मनी के लिए आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, इसलिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्वेस्टिंग एनर्जी ज्यादा है। हार्वेस्टिंग एनर्जी यानी कि आपने इस बीज को बोया है। यहाँ पर क्लियरली आपके एफर्ट्स और आपकी मेहनत दिख रही है, आपकी किसानी दिख रही है। आपने इसमें बहुत मेहनत की है, किसी कार्य में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है। आपका अटका हुआ या तो धन कहीं से आ रहा है, या तो कहीं से अचानक से कोई गुड न्यूज आ रही है। आई कैन सी दैट कि आपकी लाइफ में अचानक से खुशियां आ रही हैं, और यूनिवर्स का कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है, यानी कि यूनिवर्स आपके लिए हैप्पीनेस लाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज यू स्टॉप बिलीविंग इन हैप्पीनेस। अपनी खुशियों पे आपने एक बोलते हैं ना हैप्पीनेस पे विश्वास करना बंद कर दिया। आपको लगता है कि कोई चीज़ शायद आपकी लाइफ में हैप्पी नहीं हो सकती, शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, शायद आपके मन में एक ऐसी एनर्जी बन चुकी है जिसमें आपने मान लिया है कि अगर आप हंसेंगे या अगर आप स्माइल करेंगे तो फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा।
तो एक डर जो आपका बैठा हुआ है वो मतलब भगवान या यूनिवर्स जो है दूर कर रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि नहीं, तेरे हंसने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेरे हंसने से तो भाई दुनिया उजाले से भरपूर हो जाती है, तेरी स्माइल से तो पूरी दुनिया बोलते हैं ना हील हो जाए, ऐसी तू है या ऐसा तू पर्सन है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस रखूंगा। अगर तुम मायूस रह के सोचते हो कि ये हैप्पीनेस तुम्हें नहीं मिलेगी, तो तुम्हारी मायूसी से भी तुम्हें ये हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। तो डेफिनेटली आपने अंदर से एक बोलते हैं ना टायर्ड की एनर्जी मान ली है, आप ट्राई कर रहे हो, पुश कर रहे हो लाइफ को जीने की, लेकिन यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि मैं पीछे हूँ, डोंट वरी, आई एम हेयर। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पीस की एनर्जी में ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो टाइम है जब आप सिर्फ अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं चाहते, ज़्यादा पार्टी नहीं चाहते, ज़्यादा दोस्तों के बैठ उठना बैठना नहीं चाहते। आप वो एनर्जी चाहते हैं जिसमें आप बस अकेले रहें, अपने आप में रहें और कोई आपको आकर परेशान ना करे, कोई आपकी एनर्जीज़ को इरिटेट ना करे। बस आप अपने आप में स्वयं में हैप्पी रहना चाहते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है इसमें। आइसोलेशन तो है बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी है, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।